हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। वॉर रूम अलर्ट आप देख रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान किस कदर अब खौफजदा हो चुका है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां अब कम हो चुकी हैं, बल्कि ये कहें कि बंद हो चुकी हैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत लगातार उस पर चौतरफा चोट कर रहा है, जिससे अब पाकिस्तान परेशान है। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत की पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक। ना पाकिस्तान से सेंधा नमक आएगा, ना भारत से दवाइयां जाएंगी। पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर अब रोक लगा दी है भारत ने। ये बहुत बड़ी रोक है और ये बहुत बड़ी चोट है पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान जो कि अब तक गीदड़ भभकी दे रहा था, अब उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। पहले सिंधु जल संधि, उसके बाद एयर स्पेस देने से रोका, पोर्ट्स बंद, और अभी आयात निर्यात यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं उस पर ब्रेक। हम सेंधा नमक नहीं लेंगे तो भाई दवाइयों पर भी हमने रोक लगाई है, दवाइयां भी नहीं यहां से जाएंगी। ये बड़ी चोट भारत ने पाकिस्तान पर की है। तो अलग अलग तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अलग अलग खबरें। बड़ी खबर कि किस तरीके से पाकिस्तान पर यह स्ट्राइक जारी है, कभी सिंधु जल संधि के जरिए, कभी वीजा के जरिए, कभी एयर स्पेस बंद करने के जरिए, तो कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के लिए जरिए। तो पाकिस्तान ने यूएन में उठाया सिंधु जल संधि का मुद्दा, भारत से टकराव नहीं चाहता पाकिस्तान ने कहा है। असीम इफ्तिखार ने कहा है, डर देखिए, सीमा और संप्रभुता की रक्षा को पाकिस्तान तैयार है। तो ये पाकिस्तान की हालत है। तीसरी बड़ी खबर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान पर चिनाब के पानी से प्रहार। चिनाब से पाकिस्तान पर बाढ़ का खतरा है। पीओके के कई इलाकों में बढ़ा चिनाब का पानी और पाकिस्तान की सेना में जवानों की कमी। लोगों ने जंगी ट्रेनिंग, लोगों को पाक सेना दे रही है। एलओसी के पास हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को बड़ा झटका, बीएलए ने कलात शहर पर कब्जा किया। सरकारी दफ्तर, पुलिस चौकी पर कब्जा, पुलिस अफसरों का अपहरण किया। तो ये देखिए पाकिस्तान के हालात कैसे बिगड़े हुए हैं। ये वही पाकिस्तान है जो गीदड़ भभकी देता है, लेकिन खुद के हालात किस कदर इसके बर्बाद हुए पड़े हैं। इसके अलावा ये तीन तस्वीरें आप देखिए, चीन पाकिस्तान जिसमें आसिम मुनीर आपको दिखाई दे रहे हैं, और प्लान पानी पानी, एटम बम चिल्लाया, कुछ काम नहीं आया। जहरीले जनरल की उल्टी गिनती। तो मुनीर, जिससे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, इस्तीफों की लाइन लग चुकी है वहां के जितने सेना के अफसर हैं उनकी तरफ से। तो ये हालात है पाकिस्तान के। मुनीर का विरोध हो रहा है। जो पाकिस्तानी सैनिक हैं, उनके बड़े अफसर हैं, वो इस्तीफे दे रहे हैं, क्योंकि मुनीर ने जो किया है उससे खुद पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वजीरिस्तान में पाकिस्तान सैनिकों का सरेंडर। टीटीपी के सामने सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने अपना पूरा मोर्चा खोल दिया है। कलात की रोड बंद, मंगोचर सिटी पर कब्जा। खुद के हालात ये हैं पाकिस्तान के। वहां की एक सिटी कलात की रोड को बंद करके मंगोचर सिटी है जिस पर कब्जा कर लिया है। ये देखिए, ये कब्जा बलूच ने किया है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से। और ये सब किया धरा वहां के मुनीर का है, जिससे खुद पाकिस्तान की आवाम परेशान है। तो पाकिस्तान भारत से लड़ने की बात करता है, लेकिन पहले अपने ही देश में लड़ ले पाकिस्तान, वहीं पर अपना कंट्रोल कर ले तो बहुत होगा। ये हालात हैं पाकिस्तान के। आप देखिए कि पाकिस्तान की मंगोचर सिटी पर कब्जा बलूच ने कर लिया है। ये बड़ा अपडेट है पाकिस्तान से। और
पाकिस्तान जो है इस वक्त पूरी तरीके से बर्बादी के रास्ते पर उतर आया है। तो पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पर उतर आया है। पाकिस्तान के खुद के हालात बहुत ख़राब हैं, पहले से ही खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और अब वहाँ पर कब्ज़ा होना भी शुरू कर दिया गया है। बलूच ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। एक और झटका पाकिस्तान को लगा है। भारत ने डाक और पार्सल सेवाओं पर भी रोक। दवाइयां तो नहीं जाएंगी, सेंधा नमक नहीं आएगा, लेकिन डाक और पार्सल सेवाओं पर रोक। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन। तो भारत के एक्शन देखिए जरा, किस तरीके से भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक कर रहा है। ये देखिए कि भारत किस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान की हालत लगातार भारत खराब कर रहा है। एक और बड़ी खबर, एक तरफ जहां डाक सेवा पर रोक, तो वहीं पहलगाम हमले के बाद बिल्कुल अकेला पड़ चुका है पाकिस्तान। कोई भी देश पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। शहबाज दूसरे देश के विदेशी मंत्रियों को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई बात करने को नहीं तैयार है। वहीं 40 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत से बात की है, जो भारत का खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं, जिसमें कई इस्लामिक कंट्रीज हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की हालत देखिए जरा कि उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। विदेश उनसे बात करने को तैयार नहीं है। कोई भी शहबाज शरीफ से बात करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ बार बार फोन करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समर्थन जुटाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा उनकी। और क्यों सुनेगा पाकिस्तान की? पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान नहीं, आतंकिस्तान है और ऐसे आतंकिस्तान का खात्मा जरूर होना चाहिए, सबक जरूर सिखाया जाना चाहिए। ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर जरा देखिए और समझिए कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं। पाकिस्तान में खाने को खाना नहीं है, आटा उनका 5000 किलो रुपए बिकता है और इस तरीके के हालातों के बाद गीदड़ भभकी जो पाकिस्तान अब तक दे रहा था, वो गीदड़ भभकी अब रुक गई है। शहबाज शरीफ जगह जगह से मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदद उनको कोई कर नहीं रहा है। वहीं भारत की बात करें तो 40 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने खुले तौर पर समर्थन किया है, जिसमें बड़े बड़े देशों का नाम शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई समर्थन करने को तैयार नहीं है और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान आतंकियों को सपोर्ट करता है। तो ट्रंप का खुला सपोर्ट और अब पाक पर अटैक होगा, क्योंकि पूरा सपोर्ट है भारत को। अमेरिका का जंगी बेड़ा चीन के लिए तैयार है। पाकिस्तान में कहां कहां बजा जंग का सायरन और बदले का काउंटडाउन। शहबाज मुनीर का काम तमाम, सिंधु का पानी रोका और अब कराची पोर्ट पर भी धावा होगा। आतंकिस्तान का अंतकाल, मेक इन इंडिया हथियार तैयार। तो भारत बहुत मजबूत पोजीशन में है और हर कोई भारत के साथ है। ये अलग अलग 6 तस्वीरों से आप देखिए और जरा समझिए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान में स्कूल, बैंक, एटीएम पूरी तरह से बंद। डर से पाकिस्तान की आर्मी ने पटाखों को बैन कर दिया है। पीओके में लाउडस्पीकर बैन। इंडियन आर्मी का खौफ है। पाकिस्तान में मदरसों को बंद कर दिया गया है। ये खौफ है भारत का पाकिस्तान में। स्कूल, बैंक, एटीएम पूरी तरह से बंद। पटाखों पर बैन कर दिया है, मदरसे बैन कर दिए हैं, लाउडस्पीकर बैन कर दिए हैं। ये हालात हैं इस आतंकिस्तान के। तो पाकिस्तान से बड़े अपडेट्स आपको लगातार बता रहे हैं। अब स्कूल पर भी बैन कर दिया है और बैंक भी बंद हो गए हैं, स्कूल भी बंद हो गए हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत से डरकर पाक की यूएनएससी से गुहार है कि यूएनएससी की बैठक बुलाई जाए। ये पाकिस्तान का कहना है। यूएनएससी के राजदूत असीम अहमद का बयान, हमें बैठक बुलाने का अधिकार है। ये पाक राजदूत ने कहा है तनाव कम करने के लिए यूएनएससी बैठक जरूरी है। तो यूएनएससी के सामने गिड़गिड़ा रहा है अभी पाकिस्तान और बैठक बुलाना चाहता है, बात करना चाहता है। लेकिन आप समझिए इस बात को कि पाकिस्तान की हालत क्या हो चुकी है। अब हालात यहाँ तक है कि वहाँ के जो शहर हैं उस पर बलूच ने कब्जा कर लिया है और वहाँ के बैंक, स्कूल सब बंद है, एटीएम सब बंद है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। हमले से पहले डरी पाकिस्तान सरकार, पाक बुला सकता है संसद का विशेष सत्र। 5 मई को नेशनल असेंबली की मीटिंग की उम्मीद है। भारत के साथ तनाव के हालात पर चर्चा संभव है। तो विशेष सत्र
पाकिस्तान में बुलाया जा सकता है। 5 मई तारीख है, क्योंकि हालत बहुत खराब है। 5 मई को नेशनल असेंबली की मीटिंग संभव है। भारत के साथ जो तनाव है उसके बाद अब ये चर्चा संभव बताई जा रही है। और आपको दिखा दे भारत की ताकत, राफेल, सुखोई, जगुआर, एक ऑर्डर और बॉर्डर के पार, ये ताकतें हैं भारत की। राफेल, सुखोई और जगुआर हाईवे पर हिंद के फाइटर जेट फुल वॉर मोड में हैं। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो कल किया है। राफेल मिराज का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है और अब मुनीर के लिए तो यही है कि भाग मुनीर भाग। एक्सप्रेसवे पर रनवे बना, मुनीर अब अपना अंजाम देख। राफेल का टेक ऑफ, पाक में जंगी सायरन और, क्योंकि शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर कल टच एंड गो किया है। और हमारी जो ताकतें हैं, राफेल, जगुआर, सुखोई, ये तमाम फाइटर जेट्स जिनकी ताकत कल देखने को मिली है इस डे नाइट लैंडिंग रनवे पर, वो कल हर किसी ने देखी। तो अब ये भारत की ताकतें, क्योंकि एक ऑर्डर और ये बॉर्डर के पास। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। हमले से पहले डरी पाकिस्तान सरकार, विशेष सत्र बुला सकती है। 5 मई को नेशनल असेंबली की मीटिंग की उम्मीद है। भारत के साथ तनाव के हालात पर अब चर्चा संभव है। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल खराब है। वहां पर बैंक, स्कूल, एटीएम सब बंद है। मदरसों को बंद कर दिया गया है। लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी गई है। और भारत ने जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं, चाहे सिंधु जल संधि पर रोक हो, चाहे एयर स्पेस देने से मना कर दिया है, इसके अलावा अब आयात निर्यात पर रोक लगा दी गई है। सेंधा नमक नहीं लेंगे भाई, लेकिन दवाइयां भी नहीं जाएंगी। और पाकिस्तान की मेडिकल फैसिलिटीज क्या है उसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां से लोग भारत आते हैं इलाज कराने के लिए। और अब दवाइयों पर भी रोक है। चौतरफा मार भारत की तरफ से। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पानी रोकने के फैसले से खौफ में पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ की भारत को फिर गीदड़ भभकी। पानी रोका तो निर्माण तोड़ देंगे, ये कहा है ख्वाजा आसिफ ने। सिंधु जल संधि का उल्लंघन, जंग का ऐलान है, ये सब कह तो रहा है पाकिस्तान। पानी नहीं भी रोका, चलो एक बार को मान लो, दवाइयां नहीं जाएंगी, आयात निर्यात नहीं होगा, कहां से पैसा लाएगा पाकिस्तान? आतंकियों को पनाह देने में अपने पूरे देश का पैसा बर्बाद करता है ये पाकिस्तान। उसके बाद जगह जगह जाके भीख मांगता है। और अब ये गीदड़ भभकी, जिससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत एक के बाद एक अपने फैसले लिए जा रहा है आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि खुद पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है और इस बार ये होकर रहेगा। अब पाकिस्तान को ये बताएंगे कि गलत जगह पंगा ले लिया है, आतंक का दामन छोड़ दे पाकिस्तान। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाक के पूर्व गृहमंत्री शेख रशीद का बयान, मुझे उम्मीद है जंग नहीं होगी, जंग हुई तो मर्दों वाली जंग होगी, शहादत से नहीं डरते पाकिस्तानी कितना डरते हैं ये उन देशों से जाकर पूछो जहां जाकर गिड़गिड़ाते हैं। ये मुनीर से पूछो जो अपने परिवार को पहले ही कनाडा भेज चुका है। ये आसिफ से पूछो, ये उस डरपोक से पूछो जो कहता है खून की नदियां बह जाएंगी और अपने परिवार को अगले दिन पाकिस्तान से भगा देता है। तो शेख रशीद जो कह रहे हैं उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देखिए। अरब सागर में हलचल, जिससे कराची में बहुत डर है। विक्रांत आ गया है, मुनीर का कलेजा कांप गया। कराची कैप्चर का प्लान हिल गया पाकिस्तान। हाथ में कटोरा थामे पाक, खाक लड़ेगा जंग। सीक्रेट ऑपरेशन का डर, हाफिज बंकर के अंदर। शहबाज की नूर, वो 72 हूर भारत में टोटल बैन है। तो पाकिस्तान समझ जाए कि भाई ये 72 हूरें तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। और इसके अलावा वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, जैसे आयात निर्यात पर बैन। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान पर एक और डिजिटल स्ट्राइक। सूचना मंत्री का एक्स पर अकाउंट बैन, पाक रक्षा मंत्री का एक्स पर अकाउंट बैन। इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े फैसले। और चीन का पाकिस्तान को मदद का ऐलान। हमारी मदद को कम करके नहीं आके, ये चीन कह रहा है। चीन मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये वही चीन जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो भारत की तरफ नजर करके देख रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा बाजार उसके पास भारत है। चीन भी क्या गलती करने जा रहा है, चीन को इस बात का एहसास होगा। और क्या चीन वाकई में पाकिस्तान की मदद करेगा? क्योंकि चीन किस किस्म के दोगलेपन को अपनाता है
ये पूरी दुनिया जानती है। मजबूती के साथ चीन भले ही खड़े रहे, लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होगी तब चीन कितनी मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ग्रे लिस्ट में अब पाकिस्तान को आना है। जैसे तैसे सालों की मेहनत के बाद 2022 में वो ग्रे लिस्ट से बाहर गया, लेकिन अब हरकत यह कर बैठा है कि भारत पूरी कोशिश करेगा कि ग्रे लिस्ट में वापस इस आतंकिस्तान को लेकर आए और पूरी दुनिया को बताए कि ये आतंकियों को पनाह देता है, आतंकियों को साथ देता है, आतंकियों का दामन थाम के रहता है। तो कंगाल पाकिस्तान, मोदी का एक्शन प्लान, आईएमएफ को लोन देने से रोकेगा भारत। इसके अलावा 9 मई 2025 को आईएमएफ की एक बड़ी बैठक है। पाक को दिया जाना है 10,000 से ज्यादा करोड़ का लोन और इसी पर रोकने की बात भारत करेगा। आईएमएफ से कितना लोन लिया ये भी आपको बताएंगे। और 9 मई 2025 को ये बड़ी बैठक है। भारत की पूरी कोशिश रहेगी। पाकिस्तान ने कितना कब कब कर्ज लिया, 1958 से लेकर 2024 तक 25 बार पाकिस्तान ने कर्ज लिया है। $15 बिलियन दे चुका है आईएमएफ। और सितंबर 2024 7 किश्त में से एक किश्त रिलीज हुई है, $1 बिलियन की मदद। अगले 17 महीनों में 6 किश्त रिलीज होनी है, $6 बिलियन पाकिस्तान को मिलना है। अगर भारत आईएमएफ को रोक देता है और ये कन्विंस कर देता है कि ये आतंकियों पर पैसा खर्च करता है जो लोन लेता है, तो फिर सोचिए, सिर्फ अभी $1 बिलियन की मदद मिली है, अभी 6 किश्त रिलीज होनी है, इस पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। भारत का ब्रह्मास्त्र भी हम आपको बताएंगे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रफ्तार 3,700 किलोमीटर प्रति घंटा, मारक क्षमता 600 किलोमीटर। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज अचूक है, हवा में रास्ता बदल सकती है, चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकती है, दुश्मनों के खेमे में ये तबाही कर सकती है और परमाणु वॉरहेड को ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। तो ये भारत की ताकत है और ये भारत की ताकत है जो लगातार भारत बता रही है और एहसास दिला रही है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में डर का माहौल है। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।